नमस्ते साथियों, फिज़िक्स की दृष्टि में आप सबका स्वागत है। और आज हम जीसैट के लिए न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स के पीडीएफ देखेंगे। कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं, कौन सा इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो रिपीट होता है या उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो जस्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है। तो अगर आपने ये पूरा नहीं पढ़ा है तो मैं जो बता रहा हूँ वो टॉपिक पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएँगी। चलिए शुरू करते हैं पार्टिकल फिज़िक्स। पहले जो चीज़ आती है वो टाइप ऑफ इंटरेक्शन आता है। आपको पता है कि 4 टाइप के फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस है। एक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है। इसमें क्या होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है। थर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और जो फोर्थ है वो क्या है, वीक है। अब इस चारों में से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो जस्ट ये देख लेना कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सबसे ज़्यादा वीक है। शायद 2023 के क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा गया था कि कौन से सबसे ज़्यादा वीक है। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा वीक है, क्योंकि जो उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो ये है, सबसे ज़्यादा कम है। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन-सा है? जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फ़ोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे ये और चौथा नंबर पे ये। तो ये सारे कंपैरिज़न वाला टेबल दिया है तो वो आपको जस्ट देख लेना है। उसके साथ-साथ ये स्ट्रेंथ और उसका लाइफ टाइम का रिलेशन उल्टा है। जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका लाइफ टाइम जो है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो 1-2 क्वेश्चन दिए हैं। अब इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होगी कि भाई मास क्या है, तो उसका कैसे-कैसे क्या-क्या है, चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, डबलेट, ट्रिपलेट क्या है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ये है स्पिन। स्पिन फर्मियॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, हाफ होगी, 3 हाफ होगी। बोसॉन यानी प्रोटॉन पार्टिकल के लिए स्पिन क्या होगी, जस्ट वो एक देख लेना है। और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पैरिटी। पैरिटी का ये इक्वेशन है, याद रख लेना। -1/L जो भी L है आपको पुट करना है। टोटल ऑर्बिटल पैरिटी प्लस इंटरेक्शन पैरिटी होती है। आइगन वैल्यूज उसकी +और-1 हो सकती है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आइदर वो प्लस होगा या -1 होगा। प्लस के लिए फर्मियॉन्स है, -1 के लिए बोसॉन है। मैं इंट्रिंसिक पैरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, पैरिटी में से क्वेश्चन आता है। हेलिसिटी तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिनो के लिए -1 है, एंट्रीनो के लिए +1 है। जस्ट यही याद रख लीजिए, बाकी की ज़रूरत नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में है ये टेबल। ये थोड़ा उल्टा दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको देखना है कि लेप्टॉन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद उसका जो दूसरा पार्ट है हेड्रॉन में क्या-क्या आता है। हेड्रॉन में 2 बँटवारा होता है, एक मेसॉन और एक बारियन। और बारियन में भी 2 बँटवारे होते हैं, एक न्यूक्लियॉन्स, एक हाइपरॉन्स। तो क्या-क्या है सारी चीज़ें देख लेनी है, क्योंकि इस टेबल में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, थियरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन की जब बात आती है तो हमें पता ही है कि भाई इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। वैसे मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आल्सो बी कंजर्व। और जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से वो बनते हैं यहाँ से। लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, ये आगे आएगा बारियन नंबर कंजर्वेशन, ये आगे आएगा स्ट्रेंज नंबर कंजर्वेशन। ये सारे नंबर्स आपको याद होने चाहिए कि भाई लेप्टॉन नंबर है वो प्रोटॉन के लिए क्या है, न्यूट्रॉन के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है। कुछ अलग प्रकार के सिंबल आएँगे, कायोन्स के लिए क्या है, म्यू के लिए क्या है और वो कंज़र्व कैसे होता है। तो जो इनिशियल है वो फाइनल है, या रिएक्टेंस के जो इस साइड है के लेप्टॉन नंबर और इस साइड के लेप्टॉन नंबर या कंज़र्व्ड होते हैं। अगर ये 0 है और ये भी क्या है 1 और -1 दोनों तरफ 0 है तो वो अलाउड है, अदरवाइज़ वो नॉट अलाउड है। तो ये चेक करना आपको आना चाहिए। ये देखो दूसरा आया बारियन नंबर, बताया था ना मैंने। तो ये भी वही चेक करना है, किसका प्लस है, किसका माइनस है और किसका 0 है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर वो कंज़र्व होता है तो अलाउड है, अदरवाइज़ वो नॉट अलाउड है। ठीक है? और इसके बाद एक स्ट्रेंज नंबर आएगा, इसके नीचे अभी दिया नहीं है लेकिन आएगा।
ठीक है, तो ये 3 चीज़ें देख लेना, लेप्टॉन, बारियन और स्ट्रेंज नंबर कंज़र्व होता है या नहीं होता है। 1-2 एग्ज़ाम्पल मैंने दिए ही हुए हैं सब में, जस्ट आप देख सकते हैं आपके रेफ़रेंस के लिए। अब आ गए हम रिलेविस्टिक प्रॉब्लम्स में। रिलेविस्टिक प्रॉब्लम में शायद वो पूछे, तो पूछे कि भई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है या टाइम डायलेशन क्या होता है, तब जाके ये फ़ॉर्मूला जो है वो आपके लिए यूज़फुल है, अदरवाइज़ वो नहीं है। रिलेविस्टिक मास या फिर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ये होल एनर्जी रिलेशन है, शायद वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। और ये बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें याद रहनी ही चाहिए पहले से। ठीक है? तो कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने दिए हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के या टाइम डायलेशन के, वो आप इस पीडीएफ में से देख सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो इंटरेक्शन है। स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा और कंज़र्वेशन ऑफ I3 होगा। ईएम कब होगा? जब कंज़र्वेशन ऑफ आई नहीं होगा और I3 होगा। और वीक कब होगा? दोनों नहीं होंगे तब। तो यहाँ से एक क्वेश्चन शायद बने तो बने या पूछे तो पूछे। तो ये एक चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगी है जो आपको देखना है। पहले ही मैंने बता दिया था, एक लेप्टॉन नंबर, एक बारियन नंबर और तीसरा हमारा स्ट्रेंज नंबर। ये 3 चीज़ आपने कर ली तो यहाँ से पक्का आपको एक एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा देख लीजिएगा कि स्ट्रेंज नंबर क्या है, किस-किस के, इसका स्ट्रेंज नंबर और इसका स्ट्रेंज नंबर कौन-सा है, वो कंज़र्व होते हैं, कैसे कंज़र्व होते हैं, वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा, यहाँ पर दिए हैं। ये पार्टिकल्स और उसका स्ट्रेंज नंबर क्या है, वो सारे दिए हुए हैं। ठीक है? अब ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसको आगे जाने देते हैं। 4 तो हमें पता ही है कि वो कैसे-कैसे चीज़ें काम करती हैं, ये भी है देखो। ये होता है तो स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ वो वीक है। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन भर-भर के होगी न्यूक्लियर पार्टिकल फिज़िक्स में, लेकिन 3-4 ऐसे कॉमन टॉपिक होंगे जहाँ से वो क्वेश्चन रिपीट होते ही रहेंगे, तो मेरा काम है उसको लेना। आप इसे हमेशा याद रखिएगा, S2U ग्रुप और SU3 ग्रुप जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं अब थोड़ा। देखिए ये सिमेट्री दी है ना, SU-T और SU-2 और ये है SU-3 की, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। ये बारियन का सब कुछ दिया है, I क्या है, I3 क्या है, बारियन क्या है, वो नंबर क्या है। ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, बारियन का सबका दिया हुआ है। क्वार्क मॉडल पे आ जाइए, वहाँ पर भी ये सारा थोड़ा पोर्शन स्किप कर सकते हैं आप। जाने दीजिए और आ जाइए डायरेक्ट आप। अच्छा, शायद अब न्यूक्लियर का, पार्टिकल का वो ख़त्म हो जा रहा है, अब न्यूक्लियर का आएगा। ये क्या है? ओके, इंटरेक्शन वही है, जाने दीजिए, सारी चीज़ें हैं। यहाँ से नया चालू होता है न्यूक्लियर वाला, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है? मैं कलर बता लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ से पहली तो चीज़ आती है mc² डेल्टा ई, यानी बाइंडिंग एनर्जी व्हाटएवर प्रोसेस एनर्जी डेल्टा इज इक्वल टू mc²। ये यूज़फुल रहेगा कीमत। तो 1 AMU मतलब यही है उसका एटॉमिक मास यूनिट में अगर नाम दिया है और डेल्टा ई निकालना है, mc² निकाल के आप दे सकते हैं। तो यहाँ से चीज़ें नई शुरू होती हैं। और इसमें आइसोटॉप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन, आइसोमेरिक, ये चीज़ें पूछी नहीं जाती, ये बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। पूछे शायद ये जाए न्यूक्लियर रेडी, जो डिपेंडेंट है R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। जो A जो है वो क्या है, न्यूक्लियर रेडियस। R0 क्या है, वो न्यूक्लियर रेडियस पैरामीटर है। ये तो हमें पता ही है, एटॉमिक मास है। ठीक है, तो ये एक याद रखना है। दूसरी चीज़ इसमें ये रही, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा इज इक्वल टू mc² आया, और mc² में एटॉमिक मास यूनिट में दिया है अगर वो, तो आपको कौन सा वैल्यू याद रखनी है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है जो मैंने पहले बताई। ठीक है? तो ये एक चीज़ जो आपको दिखाई देगी पेपर में। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? Fe की है। उसके बाद कौन-सी आ रही है, दूसरी और तीसरी, और कौन-सी फॉलो नहीं कर रही है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो याद रहना ज़रूरी है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो जस्ट एक बार देख लेना। ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे देखते हैं। अब शायद शेल मॉडल और न्यूक्लियर मॉडल ऐसा ही होगा। हाँ,
सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें पहला कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। ऐसे 5 प्रकार के जो स्टेप्स हैं, सरफेस, वॉल्यूम, कूलम, सिमेट्री एंड पैरिटी, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए देख लेना। ये मॉडल जाने दो तो उसके बाद कौन सा मॉडल आ रहा है, ये सब एमसीक्यू है। जस्ट सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो एक बार देख लेना, रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जस्ट ये भी देख लेना है इंफॉर्मेशन के लिए। और लिक्विड ड्रॉप के बाद यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कंपलसरी। सेल मॉडल से एक क्वेश्चन होगा ही होगा। सेल मॉडल क्या है वो देख लीजिए, ये डिफरेंस कैसे आता है, ये क्या है, और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सेल मॉडल के अनुसार अगर आप भरेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी स्पिन और पैरिटी का क्या प्रेडिक्शन है, मैं पहले ही बताया ना, ये इम्पोर्टेंट है इक्वेशन पैरिटी के लिए। कैसे लोग कैलकुलेट करते हैं, इवन ऑड है या ऑड इवन न्यूक्लियाई में पैरिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में भी है और 2024 जो आप देने वाले हो उसमें भी आप देखोगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको देखना इम्पोर्टेंट है, तो समय रहते देख लीजिएगा। चलिए अब सारी चीज़ें छोड़ के नीचे चले आइए, शायद अब ख़त्म होने वाला। कलेक्टिव मॉडल तो नहीं है, जाने दीजिए। नेक्स्ट 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 जो मैंने बोला वो देखते हैं ना, रेडियो एक्टिविटी पे आ गए, तो यानी अल्फ़ा डीके, गामा डीके और बीटा डीके ही है, जाने दीजिए। ये जस्ट एक बार देख लेना, ये सीरीज़ जो है ना कि भाई थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम, आर्केनियम, वो 4n प्लस 4, यहाँ से शायद ये ऐसे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन शायद पूछ ले तो पूछ ले, ठीक है। अब इसमें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको देखना है अल्फ़ा डीके कब होता है, उसकी रेंज क्या है, उसके बाद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जुटा लेनी है आपको बीटा डीके की कैसी प्रोसेस है, और बीटा डीके के बाद आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली पढ़ लेना है गामा डीके के बारे में। तो जब हो जाए तब गामा डीके, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन शायद आ सकता है, किसी की मर्जी हुई कि हमें पूछना है रेडिएशन से तो वो पूछ सकता है जी सेट में। अदरवाइज कोई ऐसा सम बना के नहीं पूछेंगे, ये दे रहा है तो उसमें से अल्फा बीटा, तो वो एक्स क्या है, वाई क्या है, रिएक्शन दे देगा या वहाँ से कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा। तो शायद यहीं तक था। अब न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स खत्म हो गया है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो बार बार पूछे जाते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं सारे पॉइंट। 2023 का पेपर 1 और पेपर 2 का फुल जो सॉल्यूशन है वो अपनी चैनल पे अपलोड है, तो जाइए फिजिक्स की दृष्टि पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए जी सेट की, और अपना जो जी सेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल, और ऑल द बेस्ट टू ऑल। और सारी पीडीएफ हमारे दिवाली गिफ्ट वाले वीडियो में या फिर इस वीडियो के नीचे चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा इस पूरे चैप्टर को। ऑल द बेस्ट, ऑल